बुलाना ये परमेश्वर ने आपके मन में डाला। और आपको पता है परमेश्वर की इच्छा होती है कि उसके दास ने कहां पर जाना है, ये प्रभु नियुक्त करता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के हाथ में है कि वो उसके दास को कहां पर भेजे। आमीन। जब कर्नेलियुस जो था वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा तू जा और एक पतरस नामक एक व्यक्ति है, उसको जाकर तेरे पास बुला ला, वो आकर तुझे जीवन की बातें सिखाएगा। हालेलुया। तो आपको पता है जब कर्नेलियुस ने कुछ लोगों को पतरस के पास भेजा तो पतरस के पास वो लोग जाने के पहले ही परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को कहा कि ऐसे कुछ लोग आने वाले हैं जो तुझे बुलाकर लेकर जाएंगे। आमीन। तो तू बेहिचक उनके साथ निकल जाना क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। हालेलुया। तो बुलाने से पहले परमेश्वर ने पतरस को भेज दिया। आमीन। तो परमेश्वर ने पतरस से बात की और आपको पता है यहाँ पर आने के लिए जब मुझे फोन आया या इस मीटिंग का नियोजन हुआ तो मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि कुछ पत्रिका वगैरह होगी जो आपने तैयार की होगी, पर क्या पता मुझे भी ऐसी एक अंदर से एक प्रेरणा नहीं आई कि मैंने आपको फोन किया और मैंने पूछा कि कुछ पत्रिका, क्योंकि बहुत बार पत्रिका पर एक वचन लिखा हुआ होता है, बराबर है ना। हाँ, और मैं सोच रहा था कि प्रभु इस कलीसिया से, इन लोगों से जहां पर तू मुझे भेज रहा है पहली बार, क्या बात करूं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि जो पत्रिका है हम देखेंगे उस पर क्या वचन लिखा है। पर आपको पता है मैंने फोन नहीं किया और मैंने पूछा भी नहीं किसी से पहले, आने से पहले, और मैं परमेश्वर से मांग रहा था। परमेश्वर ने मुझे तभी एक वचन दे दिया। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दे दिया था ऑलरेडी, और यहाँ पर आने के बाद आज मैंने पास्टर साहब से बोला कि मुझे पत्रिका दिखाई है। हालेलुया। क्योंकि मैं सोच रहा था देखो उन्होंने पत्रिका में क्या लिखा है ऐसा, तो इसलिए मैंने पत्रिका जो थी उनके पास से ली, जो इन्विटेशन कार्ड था लिया और मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे दिखाई दिया कि वहां पर कुछ भी नहीं लिखा था वचन। हालेलुया। उस पत्रिका पर वचन था ही नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि वचन मुझे दिया था परमेश्वर ने। आमीन। आमीन। तो मुझे विश्वास है परमेश्वर आज और कल हम सबसे बात करेगा। आमीन। सिर्फ आपसे नहीं, आपसे नहीं, परमेश्वर मुझसे भी बात करेगा। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूँ कि जब परमेश्वर का दास वचन कहता है तो पहली बात तो उसे सुनना पड़ता है। आमीन। अगर मैं नहीं सुन सकता तो मैं आपको नहीं बोल सकता, तो मुझे पहले सुनना है परमेश्वर की बात। मैं परमेश्वर की ओर मेरे कान और मेरे मन को लगाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा, और जब परमेश्वर मुझसे बात करेगा तो आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो हर एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक, उसे तो पहले परमेश्वर से सुनना सीखना चाहिए। आमीन। जब तक आप सुनने वाले नहीं हो आप बोलने वाले नहीं बन सकते। आमीन। जब एक छोटा सा बच्चा जो है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो बोलने लगता है? नहीं। वो बोल सकता है? नहीं। तो कितने साल लगते हैं उसे बोलने के लिए? कम से कम 1 साल। कम से कम कौन बोलेगा? बहुत सारी माताएं यहाँ पर बैठी है ना। हाँ, तो बोलिए एक छोटा सा बच्चा जो है उसे बोलने के लिए कम से कम कितने दिन लगते हैं? जब माँ बोलेगा मम्मा ना पप्पा, ये बोलने के लिए उसके कम से कम कितने महीने लगेंगे या साल? बोलिए ना, मुझे नहीं महीने 8-9 महीने। मैं पिता हूँ पर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा माताओं को ही पता होता है। हालेलुया। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो बोलिए जितनी बहनें यहाँ पर कम से कम कितना? 7-8 मम्मा बोलने के लिए और पप्पा बोलने के लिए कितना साल लगेगा? 1 साल ना? 1 साल, एक से सवा या 1.5 साल, बराबर है ना। कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, बराबर है। तो मुझे एक बात बताइए, बच्चे जो है वो बोलना कैसे सीखते हैं? बच्चे कैसे बोल पाते हैं? कौन बोलेगा? आपको पता है बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं या मां के पेट में होते हैं, उनको पता नहीं हमारी भाषा कौन सी है, बराबर है ना। वो बिना भाषा के जन्म लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कोई भाषा नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं होती। वो बिना पहचान के पैदा होता है। पहचान तब मिलती है जब उसे नाम दिया जाता है। हालेलुया। नाम देने के बाद उस बच्चे को एक पहचान मिलती है। पहचान मिलने के बाद वो बच्चा जो है जिस घर में पढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, जिन माँ बाप के साया में, छाया में वो रहने लगता है, उनकी भाषा जो है उसके कानों पर जाने लगती है। हालेलुया। अगर वो महाराष्ट्र में है तो मराठी वो सीख जाएगा।
अगर वो गुजरात में है तो गुजराती सीखेगा, अगर समझो वो मध्य प्रदेश में है तो हिंदी सीखेगा, अगर अमेरिका में है तो अंग्रेजी सीखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सीखना जो है, उस बच्चे को जो बोलना है वो तब बोल पाएगा जब वो सुनेगा। आमीन। अगर वो नहीं सुनता तो वो नहीं बोल सकता। आपको पता है जो गूंगे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, आपको पता है उन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे इसलिए गूंगे होते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो बहरे भी होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। जो बच्चे जन्म से लेकर बहरे होते हैं, जिनके कान खराब होते हैं, जो नहीं सुन सकते, एक बात सुन लीजिए, जो सुनते नहीं वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्द कभी नहीं सुना होता। हालेलुया। तो सबसे पहले आपको बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। तो एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास होने के नाते हर एक व्यक्ति आपको पहले अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। आमीन। जब तक आप नहीं सुनते आप नहीं बोल सकते। हालेलुया। तो मैं एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते मुझे पता है मैं परमेश्वर से सुनता हूँ, प्रभु मुझसे बात कर। आमीन। मुझसे बात कर, पहले मेरे लिए बता, पहले मेरी खामियां मुझे बता, मुझ में जो गलतियां है मुझे बता, और उसके बाद मैं तेरे लोगों को बताऊंगा। आमीन। क्योंकि मुझे भी जरूरत है तेरे वचन की। हालेलुया। अब जितनी बहनें यहाँ पर है मुझे बताइए, आप खाना बनाती है घर में? हाँ, तो खाना बनाती है आप पति के लिए बनाती है, खुद के लिए भी बनाती है? खुद के लिए। अरे पहले तो आप चख के देखती हो। बेचारा पति तो बाद में खाता है। बराबर की नहीं? हाँ, कुछ भी बनाओ पहले चखता कौन है? अरे बोलिए। ऐसा अगर सुनो मटन अगर बनाया घर में तो ऐसी जो उसका क्या बोलेंगे उसे, तरी, जो सार है वो हाथ में लेंगे और उसका स्वाद चखेंगे। बराबर है ना? अरे चखेंगे कि नहीं? तो पहले कौन खाएगा? बोलो बनाने वाला, बोलो बनाने वाला। अभी जितने लोग वहां पर बना रहे भोजन आपके लिए, हमारे लिए, बराबर है ना, तो उन्होंने चक्कर देखा है। हालेलुया। बिना चखे बना नहीं सकते। आमीन। बिना चखे आप परोस नहीं सकते। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला कि सबको बांट दो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो बनाने वाला है ना उसको दिखाओ। आमीन। हाँ, जो बनाने वाला है पहले उसको दिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने जब दाखरस बनाया वो सब निकाल कर लेके गए बनाने वाले के पास और उससे बोला चखो। क्या बोला? चख कर देखो। आमीन। पहले तुम चख कर देखो, अगर अच्छा है तो बांटेंगे वरना नहीं बांटेंगे। आमीन। तो परमेश्वर के दास को पहले खुद चखना होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर से मैं चखता हूँ ना तब मैं लोगों को बता सकता हूँ चख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। आमीन। अरे जब तक मैं यहोवा को नहीं चखता, मुझे यहोवा नहीं पता, मुझे परमेश्वर नहीं पता, मैंने परमेश्वर को नहीं चखा, मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि परमेश्वर कैसा है। आमीन। तो पहले तो मुझे चखना है और मैं जब चखता हूँ ना तो मैं आपको बताता हूँ चख कर तो देखो यहोवा कैसा। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास रखता हूँ जो बातें परमेश्वर ने मुझ में डाली है, मेरे लिए डाली है, मैं आपसे बांटूंगा। आमीन। हाँ, मैं आपसे बांटूंगा और फिर आप बताना कैसा लगा। हालेलुया। मैं तो आज परोसूंगा, आपको खाना है। आमीन। तो भूख लेकर बैठे हैं कि जब तक भूख नहीं रहेगी आप खा नहीं सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आज भूख लेकर बैठे हैं क्या खाने की? बोलो, आत्मिक खाने की। हालेलुया। भूख होनी चाहिए पर कौन से खाने की? आत्मिक खाने की। हाँ, पहले आत्मिक खाना खाएंगे, उसके बाद शारीरिक भोजन खाएंगे। बराबर है ना? तो आज परमेश्वर हमसे बात करेगा, एक भूख लेकर बैठना। हालेलुया। मैं आपसे नहीं बोलूंगा, वो आपसे बोलेगा। आमीन। उससे सुनना, वो परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। जिस वचन को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, आज उस वचन को आपके सामने में रखने वाला हूँ। हालेलुया। चलो एक वचन निकालेंगे, वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। कोई मुझे मदद करना हिंदी में पढ़ने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। एक वचन को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। आपको पता है एक विषय को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, वो विषय है प्रार्थना। वो विषय क्या है? प्रार्थना। आपको पता है एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो है प्रार्थना। आमीन। प्रार्थना ये हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हमारा विश्वास है, हमारा विश्वासी जीवन है,
तो एक बात जान लीजिए कि हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन, आमीन। और जब तक सही रीति से हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सही रीति से परमेश्वर से हम बात नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो कुछ भी कीजिए वो सही रीति से कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सही रीति से किए बिना सब बातें व्यर्थ हो जाती है। तो जरूरी नहीं है मुझे खाना बनाना आता है, पर खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। बराबर है? हाँ, आपको पता है आपने बहुत सुंदर खाना बना लिया, बहुत सुंदर खाना बना लिया, पर आपको पता है एक गलती कौन सी? अगर उसमें नमक ज्यादा पड़ गया तो इतना अच्छा मसाला उसमें डाला, सब बातें बहुत अच्छी तरीके से डाली, बहुत जी लगाकर आपने खाना बनाया, पर खाना बनाने के बाद ऊपर से जो आपने क्या डाला? नमक। उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई, बना बनाया खाना सब बेकार हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? तो जरूरी नहीं, खाना बनाने के लिए कम से कम कितना टाइम लगता है? बोलिए मुझे, खाना बनाने के लिए कम से कम कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। समझो मैं आपके घर में आया और आपने मुझे मेरे लिए खाना बनाना है आपको, तो कम से कम कितना टाइम लगेगा? अरे बोलिए। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं पता है? क्योंकि ये सब काम आप करते हो ना, तो बताइए ना मुझे, कम से कम कितना घंटा लगेगा? कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। बराबर है ना? पूरा खाना बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, खराब करने के लिए कितना लगेगा? सेकंड। उसमें अगर ज्यादा नमक डालना है, आपको पता है खाना बनाने के लिए, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए 1 घंटा लग गया, पर उस खाने को अगर खराब करना हो ना, तो नमक डालते ही पूरा खराब हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा खराब करने के लिए? बस कुछ सेकंड्स काफी है। कुछ समय में, कुछ क्षण में वो पूरा बना बनाया हुआ खाना जो है ना खराब हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे की प्रार्थना करते हो, पर एक गलती जो है ना वो आपकी 2 घंटे की प्रार्थना को व्यर्थ कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जो मैं प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा हूं, शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर उससे खुश हो जाए। आमीन। वो सारी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के पास निकल जाए, वो सारी प्रार्थना परमेश्वर सुन ले और उस सारी प्रार्थना का उत्तर मुझे दे दे। आमीन। तो हमारी प्रार्थना उस खाने के समान है जो हम जी लगा कर बनाते हैं, पर एक गलती भी अगर हो गई तो पूरा खाना बेकार हो जाएगा। वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं, अगर एक गलती हमारे जीवन में रही तो हमारी सब प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएगी। भले आप उपवास कीजिए, 40 दिन के उपवास कीजिए, रोज आप बिना अन्न पानी के रहिए और आप प्रार्थना करिए, दुआ करिए, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पर एक छोटी सी गलती अगर आपके जीवन में रहे ना, तो मैं बोलता हूं ये सब बातें व्यर्थ है। समझ में आ रही मेरी बात? तो परमेश्वर इन दिनों में, आज और कल, परमेश्वर में सिखाएगा कि प्रार्थना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर की क्या इच्छा। देखो, वचन वो नहीं जो आप समझते हो, वचन वो है जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हर एक बार बहुत जगहों पर ये बात कह रहा हूं इन दिनों में कि वचन बहुत बार हम जो समझते हैं वो नहीं है, वचन वो है जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया, जितना हमारे लिए भला है, पर वो बातें हम नहीं समझ सकते जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारी बात जो है ना हम वचन में से लेते हैं कि दारू मत पियो, व्यभिचार मत करो, खून मत करो, चोरी मत करो, ये सब बातें हम मान लेते हैं। वचन पढ़ते हैं क्योंकि हम ये सब बातें हम मान लेते हैं, पर आपको पता है उनके अलावा और बातें परमेश्वर ने कुछ बातें छोड़ने को बोली है और कुछ बातें करने को बोली है। हालेलुया। छोड़ना हम छोड़ देते हैं पर करना नहीं करते। हालेलुया। तू अपने शत्रु से प्रीति कर, प्रेम रख, कितने लोग करते? बोलो मुझे। ये करने को बोला है, छोड़ने को नहीं। हालेलुया। हाँ, दारू छोड़ दी मैंने, सिगरेट छोड़ दी मैंने, तंबाकू छोड़ दी मैंने, झगड़े छोड़ दिए मैंने, व्यभिचार छोड़ दिया मैंने, झूठ बोलना छोड़ दिया, लड़ाई करना छोड़ दिया, निंदा करना छोड़ दिया। अरे बाबा, सब बातें छोड़ दी, पर जो करने को बोला वो भी करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम रखना। आमीन। तो कितने लोग हैं जो रखते हैं? हाँ? कितने लोग हैं अपने शत्रु से प्रेम रखते हैं? कोई नहीं।
तो कैसे दुआ सुनेगा परमेश्वर? नमक तो है ज्यादा। हाँ? नमक ज्यादा होने से कुछ फायदा नहीं, नमक मात्रा में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो शत्रु से प्रेम रख, परमेश्वर का वचन कहता है, तो रखो ना प्रेम। हाँ? जो तुम्हारी निंदा करता है उनके लिए दुआ करो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जो तुम्हें गाली दे उन्हें तुम आशीष दो। हालेलुया। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो, उनको कहना प्रभु, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। हालेलुया। जब उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसने कभी किसी की गाली नहीं सुनी थी, जब वह स्वर्ग में था, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी की गाली नहीं सुनी थी, क्योंकि वो करोड़ों दिव्य दूत जो थे ना, वो स्वर्ग में निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आमीन। स्वर्ग में कभी गाली का शब्द किसी को सुनाई नहीं देगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह को गालियों की आदत नहीं थी सुनने की। उसने कभी उस स्वर्ग में किसी दिव्य दूत ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को गाली नहीं दी, किसी दिव्य दूत ने उसकी निंदा नहीं की। फिर भी प्रभु यीशु मसीह जब मानव रूप धारण करके इस जगत में आया ना, सबकी गालियां सुनी उसने, सबकी निंदाएं सुनी उसने, सबकी बुराई सुनी उसने, फिर भी वो चुपचाप था। वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करते हैं ये पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपको वचन कितना समझता है, जरूरी ये है कि परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। आमीन। हम क्या नहीं करते, इससे क्या करते हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दिया हमने दारू, छोड़ दिया व्यभिचार, अरे भाई पर प्रेम करना भी तो सीखो। आमीन। अपने शत्रु पर प्रेम करना भी तो सीखो, उससे आप जीतोगे लोगों को। आमीन। आत्माओं को जीतने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह को खुद पर उस सलीब पर चढ़ाना पड़ा। आमीन। तब जाके आत्माएं जीती गई। आप और मैं जो यहाँ पर बैठे हैं ना, उसके लिए उस खुदा के एक लौते पुत्र को उसके हाथों में कीलों की मार सहन करनी पड़ी, कोड़ों की मार शरीर पर सहन करनी पड़ी, उसके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया गया, तब जाकर आत्माएं जीती गई। आमीन। एक आत्मा जीतने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के प्राण को और खुद के देह को दे दिया। आमीन। निंदाएं सुनी, गालियां सुनी, बुराई सुनी, सब बातें जो थी यीशु मसीह ने सहन की। तो आप बोलिए मुझे, क्या ये सब बातें मेरे जीवन में है? नहीं है तो नमक ज्यादा है। समझ में आ रही है मेरी बात? स्वादिष्ट खाना बना लिया आपने, बहुत सारा, बहुत सारा, पर आपको बताए खाली एक गलती कि ज्यादा नमक गिर गया तो पूरा खाना जो है बर्बाद। आपको बताए एक बार अगर नमक गिर जाए ज्यादा तो उसे आप निकाल नहीं सकते। हालेलुया। भले कम गिर जाए तो चलेगा, पर ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, ज्यादा गिरने के बाद आप कम नहीं कर सकते। हाँ, कम गिरने के बाद थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको खुद को सोचना है, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देती। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि प्रार्थना है क्या। आपको पता है जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, उस वचन में हम पढ़ेंगे, चलो पढ़ लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे। चलो। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, वो यानी प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, जब देखो अभी एक बात देखिए यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह जो था वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था, बराबर है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आंखों को बंद कर कर हाथ ऊपर कर कर प्रार्थना कर रहा था, बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए उसके चेले उसे देख रहे थे। आमीन, आमीन। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके चेले जो है प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, अपने आंखों को बंद कर कर अपने हाथ ऊपर कर कर प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना कर रहा है। आपको पता है उन चेलों को ये बात पता थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो वो चमत्कार के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां पर मछलियां नहीं मिल रही थी, जब यीशु ने बोला कि यहां पर जाली डाल, और उस रात पूरी रात उन्होंने वहां पर सब पकड़ कर देख लिया था, एक मछली भी नहीं मिली। हालेलुया।
पर जब यीशु मसीह के कहने के द्वारा पतरस ने वहां पर जाल डाला, इतनी मछलियां आई कि जो अब तक नहीं पकड़ी हुई थी, हालेलुया, हालेलुया, जाली फटने लग गई। परमेश्वर का वचन कहता है, आमेन। आमेन। तो इन सब चेलों को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो चमत्कारी है, आमेन। आमेन। ये अद्भुत कार्य करता है, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। और उनको पता था ये सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है ना, इसके पीछे इसकी प्रार्थनाएं है, आमेन। आमेन। कुछ ना कुछ संबंध है कि जो चमत्कार हो रहे हैं, जो अद्भुत कार्य हो रहे हैं, इसके पीछे ये जो बात है कि यीशु मसीह अपने घुटनों पर आता है और हर बार अपनी आंखें ऊपर कर कर, बंद कर कर, अपने हाथों को ऊपर कर कर वो कुछ ना कुछ बोलता है, प्रार्थना करता है। ये जो प्रार्थना थी ना, उन चेलों को पता था ये कुंजी है उन अद्भुत कार्यों की, हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा ही कुछ ना कुछ हो रहा है, इसके द्वारा ही अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना खत्म की, तो एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, आगे पढ़िए, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को, जैसे यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला है, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, दुआ करना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना सिखा, हालेलुया। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने प्रार्थना करनी सीखी है? किससे सीखी? आपने प्रार्थना करनी किससे सीखी? अपने आप से सीखी, बराबर है ना? बराबर है ना? हाँ, किसी ने ट्रेनिंग दिया आपको प्रार्थना ऐसी की जाए, ऐसा नहीं, तो किसने सिखाया? हमने खुद होकर सीखा, बराबर है ना? हाँ, हम खुद बोलते हैं, हे पिता मेरी प्रार्थना सुन। आपको पता है सब बातें, चलो एक बात तो हमें पता है कि जो प्रभु की प्रार्थना है वो हमने सीखी है, बराबर है ना? प्रभु की प्रार्थना है वो हमने सीखी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिखाई है, आमेन। आमेन। तो यहाँ पर जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह को चेला कहता है, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई ना, तू भी मुझे क्या कर, प्रार्थना करना सिखा, आमेन। आमेन। तो यीशु ने ऐसे नहीं बोला, अरे दुआ करना कोई सिखाता है क्या? तू करना दुआ, मैं भी करता हूं ना, मेरे जैसी कर। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, हाँ मैं तुझे सिखाता हूं, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो, देखो प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाने लग गया, हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, एक विश्वासी जीवन में कुछ बातें जो है ना, वो सीखने की जरूरत है। बिना सीखे आप भटक जाएंगे, आमेन। आमेन। सीखना बहुत जरूरी है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार कैसे है नहीं सिखाए, रोगी को चंगा कैसे करना है वो नहीं सिखाया, बपतिस्मा कैसे देना है वो भी नहीं सिखाया। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, लंगड़े को कैसे चलाना है यीशु ने नहीं सिखाया, मुर्दों को कैसे जिलाना है ये यीशु ने नहीं सिखाया। वो सिर्फ दिखाया यीशु ने कि मैंने किया, तुम भी करो, हालेलुया। सिखाना क्या होता है कि एक बात प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, इसका मतलब तुम्हें इस तरीके से ही करना होगा, हालेलुया। हालेलुया। इस तरीके से ही प्रार्थना करनी होगी, इसे कहते हैं सिखाना। मैं एक टीचर हूं, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं, 10वीं के क्लास में मैं पढ़ाता हूं। मेरी पत्नी जो है यहाँ पर, वो भी एक टीचर है, वो 11वीं और 12वीं में पढ़ाती है, हम दोनों टीचर हैं। आपको पता है, जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारे पास एक किताब होती है, बराबर है ना? और उस किताब में से हम एक एक लेसन बच्चों को पढ़ाते हैं। और आपको पता है, पढ़ाना जो है ना, हम जो पढ़ाएंगे वही उनको सुनना है, वही उनको सीखना है, और उसी के आधार पर उनको परीक्षा देनी है, बराबर है ना? हाँ, जो हम सिखाएंगे उनको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद उसी के द्वारा उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, आमीन। आमीन। तो इसे यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई। इसका मतलब ऐसा होता है, जो मैं तुमको सिखा रहा हूं उनको पूरी तरीके से सीख लो और उसी रीति से प्रार्थना करना, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं, जो चीजें प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में मांगी उसे तुम्हें मांगना है, उतना ही उसका मतलब नहीं होता। जिस रीति से, जिस फॉर्मेट से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है ना, उसी रीति से हमें प्रार्थना करनी होगी, हालेलुया। हालेलुया। तो शुरुआत क्या है प्रार्थना की? चलो पढ़ेंगे। हे पिता, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना
जाए। आपको पता है इस ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा अलग लिखा है, और मराठी और इंग्लिश अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अलग लिखा है। यहां पर जो लिखा है, हे पिता, हिंदी में कई जगह पर ऐसा लिखा है, जो तू स्वर्ग में है। आमेन। हे पिता जो तू स्वर्ग में है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, फादर इन हेवन। हालेलुया। फादर इन हेवन। हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की शुरुआत कौन से शब्द से की? हे पिता जो तू स्वर्ग में है। जितने मेरे उम्र के लोग होंगे यहाँ पर, थोड़े कम ज्यादा, आपको पता है आपने कभी ना कभी खत लिखा होगा, लेटर लिखा होगा, बराबर ना? अपने रिश्तेदारों को लिखा है। आपने देखा है खत? आजकल के जवान लड़कों को, छोटे लड़कों को नहीं पता, क्योंकि वो सब बंद हो गया। अभी हम मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह ये सब मैसेज वगैरह करते रहते। पर जब हम छोटे थे तो हम अपने रिश्तेदारों को खत लिखते थे, बराबर है ना? एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। खत लिखते टाइम दो बातें बहुत जरूरी होती है। कौन सी? कौन बोलेगा? क्या आपको पता है खत में दो बातें, दो चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या लिखते हो वो छोड़ दो, पर उसको छोड़कर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? कौन बोलेगा? किसी भी खत में, हाँ बराबर, एड्रेस। पहले आपको किसको खत लिखना है? हालेलुया। हाँ, और दूसरी बात, मेरा नाम, जो मैं खत लिखने वाला हूं। हालेलुया। जब तक ये दो बातें जो है ना वो खत में नहीं रहेगी, खत का कोई मतलब ही नहीं बनता। आमीन। आपने अंदर क्या लिखा है उसका कुछ मतलब नहीं है जब तक आपको एड्रेस नहीं पता। हालेलुया। उसमें आप क्या नहीं डालते? एड्रेस, जिसको खत भेजना है, और दूसरी बात, किसने खत भेजा है, क्योंकि पढ़ने वाले को भी पता चलना चाहिए खत किसने भेजा है। हालेलुया। तो आपको पता है प्रार्थना में भी ना दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि आप किससे कर रहे हो, और उसे पता चलना चाहिए किसने की। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखानी शुरुआत की तो पहले उसने उसका एड्रेस बताया। किसका एड्रेस बताया? जिसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हे पिता जो तू स्वर्ग में है। मेरे प्रियो, बहुत सारी दुआएं कर ली आज तक हमने, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर ली आज तक हमने। मुझे बताइए कितने लोगों की दुआ परमेश्वर सुनता है? बहुत सालों से हम दुआ कर रहे हैं, फिर भी हमें जरूरत पड़ती है कोई परमेश्वर का दास आए और हमारे लिए दुआ करे, हाथ रखे, हमें चंगाई मिले। क्यों हमारी दुआ परमेश्वर नहीं सुनता? क्यों मेरी दुआ परमेश्वर के पास नहीं जाती? क्योंकि हमारा एड्रेस ही गलत होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा जो पता है ना दुआ का, वो ही गलत होता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने दुआ सिखाई तो उसने शुरुआत कैसे की? हे पिता जो तू, अरे बोलो, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। हमारी दुआ की शुरुआत, प्रार्थना की शुरुआत इन वाक्यों से होनी चाहिए कि हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आजकल हम प्रार्थना करते हैं, कोई व्यक्ति जो है चर्च को देखकर प्रार्थना करता है, कोई व्यक्ति पास्टर को देखकर प्रार्थना करता है, अलग अलग रीति से हम प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है उसको देखकर प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दुआ जो है वो पास्टर नहीं सुनेंगे, दुआ जो है वो चर्च नहीं सुन सकती, दुआ जो है वो परमेश्वर सुनना चाहिए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने कहा, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आमीन। आमीन। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पता है, जब मैंने दो बात बताई, एक खत लिखने के लिए पहली बात कि आपका एड्रेस बराबर होना चाहिए, बराबर है ना, जिसको भेजना है, ये बात हो गई। दूसरी बात कौन सी बताई मैंने? जो भेजने वाला है उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। हालेलुया। देखो, अगर आपने दुआ करेक्ट की ना, बराबर की ना, हे पिता जो तू स्वर्ग में है, अगर आपकी दुआ उस तक पहुंच गई तो उसको आपका नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। वो जानता है आपका नाम क्या है। बस एक बात की जरूरत है, आपकी दुआ उस तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना उस तक पहुंच गई तो मेरे प्रभु को पता है कि आपका नाम क्या है। आमीन। हमारा नाम प्रभु तब तक नहीं जानता जब तक आपकी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। जक्कई जो था
वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके मन में वो दुआ कर रहा था, हे पिता एक बार यीशु को दिखा दे। आमीन। मुझे उसे देखना है, एक बार उसे देखना है, यीशु कैसा दिखता है। मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आमीन। मैंने बहुत सुना है कि वो चंगा करता है, वो मुर्दों को जिलाता है, वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है। मैंने बहुत सुना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जक्कई जो था ना, वो सोच रहा था, जक्कई जो था ना, उसने जब देखा भीड़ को, अरे इतनी बड़ी भीड़ और मैं तो छोटा हूं, मेरा कद छोटा है, मैं नहीं देख सकता। आपको पता है, जब कुछ बातें हमारे जीवन में नहीं होती, हम नहीं कर सकते, तो हमें कौन याद आता है? परमेश्वर। और हम कहते, प्रभु कुछ करना, मुझे देखना है ना। हालेलुया। अरे मैं पैदा हुआ तब से मेरा कद छोटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? पर आज मुझे यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। मन ही मन जक्कई जो था वो दुआ कर रहा था, हे प्रभु मुझे यीशु को देखने दे, उसका चेहरा मुझे देखने दे। आपको पता है, दुआ करते करते जक्कई कहां पर जाकर बैठा? पेड़ पे। कहा? हाँ, एक पेड़ पर, जो एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर जक्कई बैठ गया। हालेलुया। और मन ही मन में दुआ कर रहे, प्रभु मुझे देखना है यीशु को, मुझे देखना है यीशु को। हालेलुया। जितने बच्चे 12वीं की परीक्षा किसने दी है, हाथ ऊपर कीजिए। कोई है जिसने 12वीं? हाँ, अच्छी तरह से ऊपर कीजिए। 12वीं की परीक्षा दी है ना, बराबर। जब आपका रिजल्ट आएगा जिस दिन, तो टेंशन रहेगा ना, टेंशन रहेगा ना जब तक रिजल्ट नहीं लगता। जिस दिन आपका रिजल्ट रहेगा, सुबह उठने के बाद से आपके मन में आप क्या करोगे? दुआ। बोलो, क्या करोगे? हे प्रभु मुझे फेल कर दे, ये दुआ करोगे। अरे बोलो, हे प्रभु मुझे पास मत होने दे। हाँ, क्या दुआ करोगे? मुझे पास होना है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। बराबर है ना? हम उस समय दुआ करना शुरू करते हैं जब एक चीज जो हमें बहुत, जो मेरे मन में है, मुझे वो चाहिए। हालेलुया। आपको पता है, जक्कई जो था, उसे प्रभु यीशु मसीह को एक बार देखना था, पर उसके कद के कारण वो नहीं देख रहा था। हालेलुया। वो छोटा था, उसका कद छोटा था, वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। उसके मन ही मन में वो सोच रहा था, वो मांग रहा था, एक बार यीशु मसीह को देख लो बस। आपको पता है, जब जक्कई उस पेड़ पर चढ़ गया और वो देखने की कोशिश कर रहा था, जक्कई को नहीं खोजना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे खोज निकाला। आमीन। जक्कई ने यीशु को नहीं खोजा। जक्कई को नहीं पता था इनमें से यीशु कौन है, क्योंकि मेरा प्रभु जो है ना, वो सब जैसे उसके चेले थे ना, उन्हीं समान वो रहता था, वो अलग नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहूदा इस्करियोत जो है, उसे उन याजकों ने पैसे दिए। क्यों? क्योंकि तू बताना इनमें से यीशु कौन है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो पहचान नहीं सकते थे। जब 12 चेले साथ में रहना, तो इनमें से यीशु कौन है वो नहीं पहचान सकते थे। क्यों? यीशु उनके समान रहता था। हालेलुया। हाँ, वो अलग सूट बूट टाई कोट पहन के नहीं रहता था, वो उनके समान था। इसलिए तो यहूदा इस्करियोत जो था, उन्हें कहा, जिसको मैं चुम्बन दूंगा उसी को पकड़ना। हालेलुया। अगर अलग कपड़े पहनता था ना यीशु, तो वो सहज रीति से उसे पकड़ लेते थे, और उनको नहीं समझ में आता था इनमें से यीशु कौन है। हालेलुया। और इस वजह से जक्कई जो था, वो तो पेड़ पर था, और जक्कई देख रहा था, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। अरे भाई, पर इसमें यीशु है कौन? किसे बोलूं मैं कौन सा यीशु है? सब तो मुझे एक जैसे दिख रहे, सबके कपड़े एक जैसे दिख रहे, 12 चेले तो लग रहे, उसमें 13वां भी है, पर इसमें से यीशु है कौन? जब उस भीड़ को जक्कई ने देखा होगा, फिर मन ही मन में दुआ की होगी, प्रभु अरे बताना यीशु है कौन। हालेलुया। अरे कौन है यीशु जिसे मैं देखना चाहता हूं? इस भीड़ में इतने लोग हैं, इसमें से यीशु का चेहरा कौन सा है? जक्कई के मन में ये जो थी ना, ये जो इच्छा थी उसकी, ये जो विश्वास था उसका, आपको पता है, उसी विश्वास के द्वारा खुद प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, हे जक्कई नीचे आ, मुझे तेरे घर आना है। आमीन। आमीन। आप विश्वास से दुआ कीजिए, परमेश्वर आपका नाम जान जाएगा। आमीन। आप उसका पता ढूंढो, परमेश्वर आपका पता ढूंढेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसे ढूंढना है, परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा। हालेलुया।
सिर्फ हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। आमेन। आमेन। जब आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, आपको पता है खुद परमेश्वर उतर आकर आपको उत्तर देगा। आमेन। आमेन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना की शुरुआत ऐसे करना, हे पिता जो तू स्वर्ग में है। आमेन। आमेन। तो पहले आपको प्रार्थना जो करनी है वो कहां पर करनी है? स्वर्ग। बोलो कहां पर करनी है? यहाँ पर करनी होती है ना तो बहुत इजी था। हाँ, जगत में करनी होती है ना तो बहुत इजी था। हम व्हाट्सएप कर देते प्रार्थना। क्या कर देते? व्हाट्सएप। बहुत चैटिंग करते अभी ना हम। हाँ, कुछ भी मैसेज करना हो तो क्या करते? व्हाट्सएप। पहले तो शादी की पत्रिकाएं घर पे आती थी, अभी कोई नहीं लाता। अभी क्या करते लोग? व्हाट्सएप। सब व्हाट्सएप चालू है। समझ में आ रही मेरी बात? वचन भी एक दूसरे को क्या करते हम? व्हाट्सएप। बोलो वचन भी जो है वो एक दूसरे से कैसे बांटते हैं हम? व्हाट्सएप के द्वारा। हाँ, ये मेरा वचन तू ले, तेरा वचन मुझे दे। हालेलुया। हाँ, ऐसे ही वचन भी हम व्हाट्सएप करते हैं। देखो सब व्हाट्सएप का जमाना है। और आपको पता है इस व्हाट्सएप के चक्कर में हम जो है ना संगति नहीं कर पाते, सहभागिता नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रार्थना व्हाट्सएप नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप हो सकता है इस जगत में, वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर व्हाट्सएप नहीं चलता। आप जगत में कौन सा भी पता ढूंढ सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। आपको पता है जब नारायणपुर में आना था हमने बहुत सारे फोन लगाए और सब लोग कहते थे सर नारायणपुर बहुत बड़ा गांव है, 7 गांव मिलके ना 8, हाँ एक बढ़ गया 8 गांव मिलके एक गांव पूरा तैयार हुआ, बराबर है ना। तो वो सब कहते थे मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि आप अगर गांव में जाओगे ना सब गलियां जो है वो एक जैसी दिखती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा गांव कहां से शुरू हो रहा है। हालेलुया। बराबर है ना ये बात? हाँ, ये आपको ही पता है जो रहने वाले हैं। हाँ, पर नया आदमी अगर कोई आए तो उसको पता ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नारायणपुर में आने के बाद लोग पूछते हैं कौन सी गली में जाना है। अरे भाई मुझे नारायणपुर में जाना है, वो कहते हैं ये भी नारायणपुर है, वो भी नारायणपुर है, उधर भी नारायणपुर है, सब तरफ नारायणपुर है, तो जाना किधर है? हालेलुया। 8 गांव मिलके नारायणपुर है। आमेन। तो पता एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर मुझे यहाँ पर आना है ना तो मुझे इस जगह का नाम पता होना चाहिए। आपको पता है आपकी प्रार्थना अगर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचनी है ना, उस पिता के पास पहुंचनी है, वहां का पता कैसे ढूंढना है, पहली बात तो ये सीख लीजिए। आमेन। आमेन। हे पिता जो तू स्वर्ग में है, अगर मेरी प्रार्थना की शुरुआत इस वाक्य से होनी है तो एक बात समझ लीजिए कि मेरे शब्द स्वर्ग तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आमेन। आमेन। क्योंकि आपके चिल्लाने से आपके शब्द वहां पर नहीं पहुंचेंगे, माइक लगाने से आपके शब्द वहां पर नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, मैं बहुत चिल्लाया इसका मतलब मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जा सकती। मैंने माइक लगाकर प्रार्थना की इसका मतलब मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जा सकती। स्वर्ग तक प्रार्थना जाने के लिए कुछ चीजें हैं जो बाइबल में लिखी हुई है। अगर उन चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी प्रार्थना हे पिता जो तू स्वर्ग में है उसके पास पहुंच सकती है। आमेन। आमेन। चलो एक वचन निकालेंगे, पहले राजाओं की पुस्तक, पहले राजाओं की पुस्तक और उसका 8 अध्याय, उसका 8 अध्याय, पहले राजाओं की पुस्तक उसका अध्याय 8। आपको पता है सुलेमान नामक एक व्यक्ति, नाम सुना है? किसका लड़का है? दावीद। नहीं, सुलेमान, शमूएल नहीं, दावीद, राजा दावीद। दाऊद। हालेलुया। दाऊद और बेतशेबा उन दोनों का लड़का जिसका नाम क्या है? सुलेमान, जो एक ऐसा राजा हुआ जिसके समान दूसरा कोई नहीं हुआ। हालेलुया। ये जो सुलेमान था, इस सुलेमान को परमेश्वर ने, यानी दाऊद के मन में ऐसे विचार आए कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा, एक मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा दाऊद तेरे हाथों से नहीं, तेरा जो लड़का आएगा, बराबर है ना, जो राजा बनेगा जिसका नाम सुलेमान होगा, उसके हाथों के द्वारा मैं मंदिर बनाऊंगा। आमेन। आमेन। तो आपको पता है परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, सब बातें दी, समझ दी, और उस समझ के आधार पर, उस बुद्धि के आधार पर सुलेमान ने एक बहुत अद्भुत रीति से मंदिर बनाया। हालेलुया। जब उसने मंदिर बना लिया तो आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनाने के बाद एक प्रार्थना की। वो पूरा मंदिर का काम हो गया और मंदिर कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद
सारे इजरायली लोगों को उसने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सुलेमान जो है उस मंदिर के सामने खड़ा रह गया और उस मंदिर के समर्पण की प्रार्थना सुलेमान ने वहां पर की। और इस अध्याय में ये बातें लिखी हुई है, आप गौर से सुनिए अभी वचन को, क्योंकि हमारी प्रार्थना अगर स्वर्ग तक जानी है तो किस रीति से जाएगी इस वचन के आधार पर हम सीख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उस मंदिर को पूरा बनाने के बाद सुलेमान ने प्रार्थना करनी आरंभ की। तो आरंभ कैसे की हम देखेंगे, उसका पहले राजाओं की पुस्तक उसका 8 अध्याय और पहले 22 वचन को हम पढ़ेंगे। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते, तब सब इस्राएल लोग उसे देख रहे थे और उसके साथ खड़े हुए थे। उनको देखते हुए सुलेमान ने यहोवा की वेदी के सामने, यहोवा की वेदी जो परमेश्वर के मंदिर में है, तो देखिए यहोवा की वेदी के सामने सुलेमान खड़ा है। कहां पर खड़ा है? परमेश्वर के नाम से जो वेदी उस मंदिर में है उसके सामने। समझो ये वेदी है और सुलेमान कहां पर खड़ा है? वेदी के सामने। हालेलुया। हालेलुया। उस वेदी के सामने जो सुलेमान खड़ा है, हाँ खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हाथ कहां फैलाए? स्वर्ग की ओर, मंदिर की ओर नहीं, वेदी की ओर नहीं, उसने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था परमेश्वर मंदिर में नहीं है, परमेश्वर वेदी में नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। 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 मंदिर तो बन चुका है, सब व्यवस्थाएं हो चुकी है, वहां पर वेदी सज चुकी है, सब बातें मंदिर में है, फिर भी सुलेमान को पता है परमेश्वर मंदिर में नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, किसे देखकर प्रार्थना करते हो? कहां पर देखकर प्रार्थना? हमें ऐसा लगता है जब चर्च में जाएंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर चर्च में नहीं, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, सब बातों को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, क्यों हमें प्रार्थना करनी है, कैसे हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी। आमीन। आमीन। तो सुलेमान ने जब प्रार्थना की शुरुआत की तो सुलेमान वेदी के सामने खड़ा हुआ और वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर और ऊपर देखकर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, स्वर्ग की ओर उठाकर। फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते, हाँ, यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, हाँ, और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है, और न तो पृथ्वी पर कोई ईश्वर ये। है। यानी इसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ग में ही तू है, पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं। नहीं। आमीन। तो आपकी दुआ आपको यहाँ पर करके कोई फायदा नहीं, वहां तक ही पहुंचनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उससे ही देखकर दुआ करनी है। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भी स्वर्ग में है और यीशु मसीह भी कहा है स्वर्ग में। हाँ, सुनने वाला भी स्वर्ग में है और जो मध्यस्थ है वो भी स्वर्ग में ही है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आपको पता है पवित्र आत्मा क्यों दी गई? पवित्र आत्मा जो है हमें सहायता करती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो सहायता करने वाली आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें सहायता करती है प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। आमीन। वचन के अनुसार कैसे चलना है, पवित्र जीवन कैसे जीना है, पापों से दूर कैसे रहना, ये सब बातें जो है ना वो सिखाने का काम पवित्र आत्मा करती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये काम नहीं करती कि तू एक काम कर, मुझे मैसेज लिख के दे, मैं जाकर दे के आता हूँ। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, वो पवित्र आत्मा जो है ना पोस्टमैन नहीं है जो हमारी सब चिट्ठियों को लेकर जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास देकर आए। नहीं, वो आपको सिखाएगा कि उससे कैसे कांटेक्ट करना है। आमीन। आमीन। वो आपको तैयार करेगा, वो आपको खड़ा करेगा। पवित्र आत्मा आपको सिद्ध करेगा कि आप परमेश्वर से बात कीजिए, आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए पवित्र आत्मा आपका सहायक है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको सहाय करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर सुलेमान ने ऊपर हाथ किए और परमेश्वर से प्रार्थना की। आगे पढ़ेंगे। तेरे जो दास हाँ, अपने संपूर्ण मन से अपने को हाँ, तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, हाँ, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। हे परमेश्वर, हर एक की दुआ तू नहीं सुनता, हर एक की प्रार्थना तू नहीं सुनता, पर जो तेरे दास तेरे सम्मुख खड़े होकर
हमेशा तुझ पर नजर रखते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। आमेन। जो व्यक्ति ये सोचकर चलता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है हर समय, आपको पता है उस हरेक की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। आमीन। आमेन। उसकी वाचाओं को परमेश्वर पूरी करता है, परमेश्वर का वचन देता है। आमीन। तो अगर आपको लगता है कि मेरी दुआ परमेश्वर ने सुननी चाहिए, परमेश्वर के सामने खड़ा रहना सीखो। हालेलुया। उसके सम्मुख खड़ा रहना सीखो और हर एक बात ये सोचना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आमीन। समझ में आ रही है बात? पास्टर देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति आपको देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसने देखना चाहिए? परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा ने मुझे देखना चाहिए, उस खुदा की नजर मुझ पर रहनी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने की, अपने संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं। जब आप दुआ करने बैठते हो, आधा मन परमेश्वर की ओर और आधा मन अपनी खेती में, आधा मन परमेश्वर की ओर, आधा मन अपनी ड्यूटी पर, आधा मन परमेश्वर की ओर और आधा मन जो है अपने पैसे की ओर। तो क्या परमेश्वर हमारी दुआ सुनेगा? एक बार क्या हुआ, मेरे जैसा एक परमेश्वर का दास था, ऐसे ही मीटिंग में गया और मीटिंग में जाने के बाद मीटिंग वगैरह समाप्त हो गई। उसके बाद आपको पता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके लिए अच्छा भोजन होता है। हालेलुया। हाँ। और उस दिन हुआ क्या, अच्छा वाला भोजन किया था, मटन विटन बहुत सारे प्रकार थे। पर हुआ क्या, उनको बाहर बिठाया ऐसे यानी खुले में ना, हाँ हवा वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने बोला यहीं पर आपके लिए हम खाना वगैरह परोसते हैं। तो बैठ गए परमेश्वर का दास, 2-4 परमेश्वर के सेवक ऐसे बैठे थे और वो सब बैठ गए। और पहले उन्होंने क्या किया, फिर सब चावल वगैरह, रोटी और मटन वगैरह सब उनको परोस दिया। सुनो मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। मटन बिटन सब उनके प्लेट में वहां पर रख दिया। और अब परमेश्वर के दास को कहा, पास्टर जी दुआ कीजिए। क्या कीजिए? ये सब बातें जो हो रही थी ना, दूर एक कुत्ता बैठा था। क्या बैठा था? और कुत्ता जो था वो देख रहा था इनको क्या परोसा गया? मटन। बोलो क्या परोसा गया? मटन, हड्डी। और कुत्ते की जो फेवरेट चीज है। और कुत्ता देख रहा था कि शायद मुझे एक हड्डी मिल जाए, हाँ एक पीस मुझे मिल जाए। उसकी मन ही मन में ख्वाहिश थी, वो भी दुआ कर रहा था बेचारा, शायद मेरी भी दुआ आज परमेश्वर सुन ले। वो कुत्ता मन ही मन में खुश हो रहा था, अरे वाह आज तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और पास्टर की नजर उस कुत्ते पे थी। पास्टर ने देखा ये तो बहुत नजदीक है। अभी पास्टर को बोला कि क्या करो? दुआ करो। पास्टर को पता है दुआ करने के लिए आंखें क्या करनी पड़ेगी? बंद। आंखें बंद करनी पड़ेगी। अगर मैंने आंखें बंद की और अगर कुत्ता आ गया तो समझ में आ रही मेरी बात? और जैसे पास्टर को डर था ना कि आंखें बंद करने के बाद कुत्ता आएगा, कुत्ते को भी पता है आंखें बंद कर मैं आऊंगा। कुत्ता भी राह देख रहा था, तुम आंखें बंद करो मैं आ गया समझो। हालेलुया। हालेलुया। जब पास्टर ने आंखें बंद की और पास्टर दुआ करने लगे, कुत्ता धीरे धीरे आगे सरकने लग गया। सबकी आंखें बंद है ना, सब आंखें बंद करके दुआ कर रहे हैं। कुत्ते ने समझ लिया सबकी आंखें बंद है, कोई कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। कुत्ता जो था धीरे धीरे प्लेट की ओर सरकने लग गया। पास्टर को समझ में आ रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दुआ करते करते पास्टर ने एक आंख खोली। क्या किया? परमेश्वर के दास ने एक आंख खोली और देखा कुत्ता नजदीक आ गया। बोलते बोलते हुआ पास्टर बोल रहे थे, हे प्रभु इस सुंदर अन्न के लिए, इस भोजन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हट। परमेश्वर का सेवक क्या दुआ कर रहा है? हे प्रभु इतना सुंदर भोजन दिया, इस भोजन के लिए धन्यवाद। हट। सब लोगों ने आंखें बंद की हुई थी, सब मन ही मन में विचार करने लगे ये पास्टर कौन सी दुआ कर रहे? दुआ करते करते क्या बोल रहे? हट। ये बात सिर्फ पास्टर को पता थी, हर किसको बोला। क्या लगता है आपको, आपकी दुआ परमेश्वर सुनेगा? अरे एक हाथ बंद करके दुआ करने वालों, कभी किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दुआ करते हो ना, तो दोनों आंखें खोल के करते हो। क्यों? ये मुझ में ना घुस जाए। क्या दुष्ट आत्मा भागेगी? ऐसे दूर खड़े रह के दुआ करते हो, निकल यीशु के नाम से निकल।
दुष्ट आत्मा की, तू ही मुझे डर रहा है, मैं क्या निकलूं? हाँ, तू इतना डरता है मुझसे, मैं तुझसे डरूंगी? अरे क्या दुआ करते हैं हम? पूरी रीति से परमेश्वर की ओर मन लगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। पूरे मन से, मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा पूरा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तब तो जाकर तुम्हारी दुआ कहां पर जाकर पहुंचेगी? स्वर्ग में। हालेलुया। पास्टर जी मुझे बताओ टाइम कितना है? नहीं, बाकी तो कल का दिन भी है ना, कल कर सकते हैं अपन, कोई टेंशन नहीं। आज कितने बजे खत्म करना है मुझे बोल दो। 10 बजे ना? ओके, टेंशन मत लेना, बाकी का खाना कल खाएंगे, गरम करके नहीं, ताजा ही मिलेगा। आमीन। परमेश्वर जो है वो गरम करके नहीं परोसता, वो रोज ताजा देता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। एक ताजा अभिषेक देने वाला परमेश्वर। आमीन। आमेन। हालेलुया। आपको पता है वचन तो अभी शुरू हुआ। हालेलुया। हाँ, वचन तो अभी शुरू हुआ, 10 मिनट बाकी है। और मुझे पता है इस वचन को आपको समझने के लिए उसकी लिंक होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आपको पता है हम बस इतना टॉपिक में बस एक इसी वचन को एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि जो आगे का भाग है वो हमें समझना चाहिए। हालेलुया। तो कल जो है वो पूरा जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में, वो पूरा टॉपिक हम कल लेंगे। आमीन। विश्वास के साथ आना। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं बात करूंगा, कौन बात करेगा? परमेश्वर। परमेश्वर। पूरे मन के साथ आना। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ आना, पूरी भूख के साथ आना कि परमेश्वर आज तो ना मैं कल से नहीं खाया, आज मुझे डबल खाना है। हालेलुया। जितनी भूख आपकी रहेगी परमेश्वर उतना मुझे बल देगा। आमीन। आपको परोसने के लिए। हालेलुया। एक बार वही वचन पढ़ेंगे जो अभी पढ़ा था। हे इज़राइल के परमेश्वर, सुलेमान ने दुआ की, प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर और स्वर्ग में है, तेरे समान न तो ऊपर और न तो स्वर्ग में। पहली बात तो ये जान लो कि परमेश्वर के समान कोई नहीं है। आमीन। आमेन। मैं परमेश्वर का दास हूं, किसी भी परमेश्वर के दास को परमेश्वर के समान मत करना। हालेलुया। क्योंकि उसके समान न स्वर्ग में ना धरती पर। आमीन। आमेन। आज बहुत सारे विश्वासी जो है ना चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, बस कहीं पर भी चले जाते हैं। परमेश्वर के दास जो आपकी कलीसिया में सेवा करते हैं ना, वो भी श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्ति के पीछे मत जाओ, परमेश्वर के पीछे जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है बड़े बड़े दासों के पास जाकर आप चंगे होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका विश्वास ही आपको चंगा करेगा। आमीन। आमेन। आपकी प्रार्थना आपको चंगा करेगी, परमेश्वर खुद आपको स्पर्श करेगा, परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी को चंगा किया, किसी को हाथ लेकर नहीं उठाया। आमीन। जो 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो अब तक कभी खड़ा नहीं हुआ था, 38 साल से उसी परिस्थिति में था, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और प्रभु यीशु मसीह कहता है तुझे चंगा होना है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है प्रभु 38 साल से यहाँ पे इसलिए तो पड़ा हूं, पर मेरा कोई नहीं जो मुझे मदद करेगा। हालेलुया। इसका जो विश्वास है ना वो व्यक्ति पर है, इस पर है, क्योंकि ये राह देख रहा है कोई मुझे मदद करेगा और उस पानी में लेकर जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। जब तक तुम्हारे जीवन में तुम किसी का सहारा लेते हो तब तक चंगाई नहीं मिलेगी। मिलेगी फिर एक बार आप बीमार हो जाओगे, मिलेगी फिर एक बार समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे चंगा होना है। वो बोलता है हाँ, पर मेरा कोई नहीं जो मुझे इस पानी में डाले। प्रभु यीशु मसीह कहता है एक काम कर, उठ और अपनी खाट को ले और चलते बन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। मैंने हाथ लगाऊंगा, मैंने उठाऊंगा, मैंने तुझे वहां से उठा सकता, तुझे खुद उठना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज खुद चंगाई तेरे पास चलकर आई है। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बिना बैसाखी के चलने सिखाएगा। आमीन। आमेन। आपका विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके समान ना तो स्वर्ग में है ना तो धरती पर। आमीन। आमेन। उसकी महिमा किसी को मत देना। आमीन। मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। आमीन। जब भी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूं ना, मैं परमेश्वर नहीं, मैं उसका दास हूं, उसका सेवक हूं। हालेलुया। मेरा काम सेवा लेना नहीं, मेरा काम सेवा देना है। आमीन। आमेन। आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा नहीं ले सकता,
मैं परमेश्वर की महिमा नहीं चुरा सकता, और आप भी परमेश्वर की महिमा किसी व्यक्ति को मत देना, उसकी महिमा उसकी ही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना परमेश्वर तब सुनेगा जब पूरी महिमा आप उस परमेश्वर को दोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बस चमत्कारों को देखकर उन व्यक्तियों को जिसको आपने खुदा बना लिया है, जब तक वो महिमा लेकर आप परमेश्वर को नहीं देते, आपके जीवन की समस्याएं नहीं निकलेगी। आमीन। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपकी दुआ परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, बस हमें हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचानी है। हालेलुया, हालेलुया। सही रीति से करो, नमक ज्यादा है इसलिए नहीं जाती। आमीन, आमीन। हाँ, बहुत श्रम परिश्रम कर लिया हमने, बहुत उपवास कर लिए हमने, फिर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ना कुछ नमक ज्यादा है। जब नमक कम हो जाए, एक बराबर मात्रा में आ जाए, तब स्वाद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख निकल जाएगी। आमीन, आमीन। तो कल हम सीखेंगे प्रार्थना कैसे और किसे करनी है। हालेलुया, प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा और उसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। कोई कीबोर्ड पे आ जाओ, एक छोटा सा कोरस लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सब आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड इस समय के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हम आपकी ओर देखने पाए, हमारी नजर आपकी ओर होने पाए, हम आपकी ओर निहारे, ना किसी मनुष्य की ओर। हमारी दृष्टि, हमारा विश्वास, हमारा मन प्रभु, पूरा मन हम आपको दे प्रभु, हम आपकी ओर देखे, आपसे प्रार्थना करें। ऐसा होने दे मेरे पिता, हमारी प्रार्थना जो तू स्वर्ग में है तेरे पास पहुंचने पाए। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा कोरस लेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पूरे मन से परमेश्वर की ओर निहारेंगे, प्रभु को देखेंगे और प्रभु कहेंगे, प्रभु आज मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ तेरे स्वर्ग में, तेरे सम्मुख पहुंचने के लिए प्रभु मेरे पूरे मन को तैयार कर, उस पवित्रता में मुझे ले चल कि मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंच सके। ऐसा होने दे मेरे राजा। थैंक यू जीसस। अपने लहू से
मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा तेरे सामने सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से स्थान में लेकर चले, जहां पर आप निवास करते हैं, जहां पर आप रहते हैं पिता। हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ, हमारी पुकार आप तक पहुंचने पाए। हमें इस योग्यता से भर दीजिए प्रभु कि हम जो दुआ आपसे करें, जो प्रार्थना आपसे करें, हम जब आपको पुकारे आप हमें उत्तर दीजिए पिता। हमारी प्रार्थना उस पवित्रता में पहुंचने के लिए उस योग्यता से आप हमें भर दीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, कल फिर एक बार जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है, जो स्वर्गीय प्रकाशन है प्रभु, जो आप हमें कैसे हमारी दुआ का उत्तर मिलेगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा प्रभु जी। जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं आप हमें सिखाइए और हम फल देने वाले बने, ऐसा होने देंगे। धन्यवाद पिता। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन।